हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग होम लिफ्ट के बारे में बात करेंगे कि आपके घर में लिफ्ट लगाने में कितना खर्चा आता है, किस टाइप की लिफ्ट लगेगी, क्या होगा। तो ये सब आज हम बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये एक होम लिफ्ट है जो यहाँ दिखाई गई है आपको। ये मैनुअल डोर की लिफ्ट है, स्विंग डोर है, ग्लास डोर लगा हुआ है इसमें। क्लोजअप से देखना है तो यहाँ देखिए थोड़ा। इस टाइप की लिफ्ट आजकल हम लगाते हैं ज़्यादातर। ये जल्दी लग जाती है, देखने में बड़ा सुंदर होती है, कॉम्पैक्ट होती है, कम से कम जगह लेती है ये। तो कोई भी अब घर में आपने लिफ्ट लगानी है तो सबसे पहले हमको ये जानकारी चाहिए कि आपका जो घर है या जो बिल्डिंग है वो नया कंस्ट्रक्शन आप करने जा रहे हैं या ओल्ड एग्जिस्टिंग हाउस है उसके अंदर लगानी है। क्योंकि ज़्यादातर जो नई बिल्डिंग बनती हैं, नया घर बनते हैं, उसके अंदर तो वो प्रोविज़न करते हैं, लिफ्ट की जगह छोड़ते हैं। आपने देखा ही होगा कि लिफ्ट की जगह छोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ फोटो में आप देख रहे हैं, इसको लिफ्ट वेल बोलते हैं। ज़्यादातर लिफ्टें ऐसे लगती हैं। एक ब्रिक का स्ट्रक्चर बनता है या आरसीसी का स्ट्रक्चर बनेगा, नीचे से ऊपर तक जितने भी फ्लोर हैं आपके, 2 3 4। तो ऐसे लिफ्ट ये लगा सकते हैं इसमें। और आजकल नया तरीका एक और है कि जब जहाँ पर सिविल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ऐसा सिविल का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते किसी भी रीजन से, खासकर जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है उनमें लिफ्ट लगानी है, तो ऐसा स्टील का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये देखेंगे तो यहाँ स्टील का स्ट्रक्चर बना है। कहीं किसी के घर में सीढ़ी के बीच में जगह होती है तो लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर स्टील फ्रेम बन जाता है। और राइट पे जो देख रहे हैं वो घर से बाहर आंगन में या कहीं भी दलान में जहाँ कोई जगह हो घर के बीच में खुली हुई बालकोनी के साथ अटैच करके ऐसे ये स्ट्रक्चर हम लगा देते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से बनते हैं। ज्यादातर जितनी भी होम लिफ्टें आजकल लग रही हैं वो स्टील स्ट्रक्चर में ही लग रही हैं, क्योंकि जगह की हमेशा कंस्ट्रेंट रहता है। क्योंकि जो बताया आपको, ये जो सिविल का जो ये स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ जब दीवार बनाते हैं तो ब्रिक की बनाते हैं, तो 9 इंच ब्रिक वॉल चाहिए। और अगर आरसीसी में करेंगे तो 6 इंच की आरसीसी वॉल चाहिए चारों तरफ। और अगर ब्रिक में करते हैं तो कॉर्नर पे हमको पिलर भी चाहिए। तो वो सब देखते हुए आजकल ज्यादा जो ट्रेंड है, ज्यादातर जो है स्टील स्ट्रक्चर में ही लिफ्ट लाते हैं आजकल। अब स्टील स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का हो सकता है, फिनिश में अलग अलग हो सकता है, देखने में अलग अलग हो सकता है, कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से भी बन सकते हैं। ग्लास की लिफ्ट भी बन जाती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस वीडियो में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिफ्ट ये घर के बाहर बालकोनी में अटैच करके लगाई है। और इसकी देखेंगे बहुत सिंपल सी लिफ्ट है। इसमें जो स्टील स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ग्लास नहीं लगाया, इसको कवर कर दिया है स्टील स्ट्रक्चर को। तो आपको ये देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ग्लास नहीं लगाना तो उसको बंद कर सकते हैं। और देखेंगे यहाँ भी ये मैनुअल स्विंग डोर है इसके अंदर ग्लास का। राइट साइड में देखेंगे तो ये घर के अंदर की तरफ एक स्टील स्ट्रक्चर बना के लिफ्ट लगाया है, इसके अंदर ग्लास लगा दिया। तो दोनों ऑप्शन रहते हैं स्टील स्ट्रक्चर पे भी। अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, थोड़ा सा लुक अच्छा करना है तो ग्लास लगा देते हैं, नहीं तो बंद कर देंगे इसको बाहर से एसीपी शीट से या किसी और मटेरियल से। तो ये देखेंगे लेफ्ट साइड पे एक वीडियो है होम लिफ्ट का, ये आपको अच्छा लगेगा देख के। ये क्लोजअप है थोड़ा डोर का, जो आपका ये मैनुअल डोर है उसका ऐसे लगेगा बाहर से आपको देखने में। ये भी उसी डोर का एक क्लोजअप है छोटा। और दूर से देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आपको देखेंगे जो बाहर बालकोनी में स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें ग्लास नहीं लगाया, इसको बंद कर दिया है हमने। नीचे से ऊपर ये देखेंगे तो ग्राउंड पे भी आपको नजर आएगा थोड़ा सा ये पोर्शन यहाँ पर। और राइट साइड में देखेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर सीढ़ी के बीच में लगाया है, ऐसे भी लग जाता है ये उसी
का एक क्लोजअप है, जो स्ट्रक्चर बनाया उसको बंद कर दिया, बाहर की तरफ से ग्लास ही लगाया। ये भी वही एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। सुंदर करना है तो ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा फैंसी हो जाता है, देखने में लुक अच्छा आता है। ये पर्टिकुलरली जब घर के अंदर हो ये, तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसको फिनिश कर सकते हैं। ये भी देखेंगे तो यहाँ एक फोटो आपको नजर आ रही है बाहर लगा हुआ, और ये भी क्लोजअप है उसी का। साइजेस आपको यहाँ दिए हुए हैं, कुछ साइजेस हमने स्टैंडर्ड साइजेस हैं ये। मैनुअल डोर, और अगर बहुत ही जरूरी हुआ तो ऑटोमेटिक डोर भी कर सकते हैं, बट ज्यादातर मैनुअल डोर ही अच्छा रहता है घर में। सिंपल, उसकी मेंटेनेंस कम होती है और प्राइस भी कम होता है, और अगर बाई चांस किसी वजह से आप लिफ्ट में फंस गए तो निकालना भी इजी होता है। वैसे उसमें बैटरी बैकअप कंपलसरी लगाना है आजकल, जरूरी है, तो वो मिलेगा ही आपको बैटरी बैकअप। फंसने की संभावना होती नहीं है, बट फिर भी कुछ चांस रहता ही है हमेशा लिफ्ट में फंसने का। तो उससे निकलने के लिए मैनुअल डोर बहुत इजी रहता है घर में, क्योंकि हो सकता है कि घर में कोई बहुत ज्यादा ट्रेन लोग नहीं होते। कमर्शियल में तो कोई ना कोई ट्रेन आदमी वहां मिल जाता है। ये देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रक्चर हमने बनाया सीढ़ी के बीच में, और ये हम बाहर के बटन वगैरह ऐसे लगेंगे आपके। ये देखिए, ये बटन सब ऐसे आपको डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। अब बजट की बात करते हैं, मेन जो भी टॉपिक था हमारा आज। अगर हम बात करें 2 फ्लोर की लिफ्ट की, 2 फ्लोर का हमारा मतलब होता है ग्राउंड प्लस 1। तो 2 फ्लोर मतलब जितने लिफ्ट के दरवाजे लगेंगे उसको हम फ्लोर काउंट करते हैं। तो अगर 2 दरवाजे लगेंगे, एक ग्राउंड पे एक फर्स्ट पे, तो 2 फ्लोर हो गया हमारे लिए। तो इसका जो नॉमिनल जो स्टार्टिंग रेंज है वो 5.5 लाख से शुरू होता है, और 10-12 लाख तक जाता है ये। इसमें अभी स्टील स्ट्रक्चर की कॉस्ट नहीं है। अगर आपकी बिल्डिंग 2 फ्लोर की है तो लिफ्ट आपकी 5.5 में आ जाएगी। इसमें स्टील स्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं है। अगर स्टील स्ट्रक्चर बनाना है वो कॉस्ट अलग आएगी, वो साइट विजिट जब होगी तब पता लगेगा। जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है, ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये हमने कोशिश किया कि आज थोड़ा सा आपको इसके बारे में ओवरव्यू दें। अगर आपको और कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, तो ये नंबर यहाँ दिया है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। हमारे इंजीनियर आपको जवाब देंगे। तो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई सवाल होंगे तो जरूर नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ लीजिए और बताइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।